हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि मैंने कल बताया था, आज हम सीखेंगे यूनियन क्वेरी और क्रॉस टाइप क्वेरी। दोस्तों, ये दोनों क्वेरी बड़ी काम की क्वेरी हैं, बड़ी पावरफुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं बता दूं यूनियन क्वेरी होता क्या है। तो यूनियन क्वेरी जो होता है वो मेरा मल्टीपल टेबल के डेटा को कंबाइन करने के काम में आता है। जैसे कि आपकी कोई टेबल है, एक प्रोडक्ट टेबल है, एक प्रोडक्ट टू टेबल है या प्रोडक्ट बी टेबल है, तो दोनों में डेटा है अलग अलग प्रोडक्ट्स का। तो आपको इन दोनों डेटा को कंबाइन करना है। तो आप बड़ी ही आसानी से यूनियन क्वेरी की हेल्प से कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यूनियन क्वेरी को बनाने के लिए हमें क्वेरी के एसक्यूएल मोड में जाना पड़ता है। तो आप ये दो तरीके से जा सकते हैं, क्रिएट, क्वेरी डिज़ाइन। यहाँ से आप फिर जा करके यूनियन सेलेक्ट करें। तो ये आपका एसक्यूएल मोड खुल गया क्वेरी का। तो इसके लिए दोस्तों, एसक्यूएल क्वेरीज के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, एसक्यूएल क्वेरी लिखते कैसे हैं। तो आज यूनियन क्वेरी समझाने के लिए मेरे को एसक्यूएल मोड में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले टेबल दिखा दूं। मेरी एक प्रोडक्ट टेबल है जिसके अंदर मेरे कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आइटम आईडी, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन हमने ऐड किया ही था आपके सामने। दूसरी मेरी टेबल है जिसके अंदर कुछ घर में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक आइटम का डेटा दिया हुआ है, जिसमें आइटम आईडी, आइटम नेम, प्राइस और क्वांटिटी है। देखते हैं दोनों डेटा को कंबाइन कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे सेलेक्ट। हम इसको डिज़ाइन मोड में खोल लेते हैं जिससे कि हम जल्दी बना पाए। आइटम आईडी मैंने सेलेक्ट कर ली, आइटम नेम मुझे चाहिए और प्राइस कोमा क्वांटिटी। यूनियन क्वेरी के लिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी होगी कि हमेशा दोनों जिस टेबल को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, मतलब यूनियन लग करने जा रहे हैं, कंबाइन करने जा रहे हैं, तो उन टेबल के फील्ड सेम होने चाहिए, सेम टाइप का डेटा होना चाहिए। तो मैंने इसमें से ये फील्ड उठा लिए फ्रॉम प्रोडक्ट। मैंने यहाँ लिखा यूनियन। सेम चीज मैं दूसरी टेबल से उठा रहा हूँ जो मेरा नाम है प्रोडक्ट 2। मैं जस्ट इसको रन कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस टेबल का डेटा और इस टेबल का डेटा दोनों एक साथ कंबाइन हो गया। आप इसको चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। मैंने कह दिया प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रन करेंगे, देखिए यूनियन का साइन भी बन के आ गया कि मेरी यूनियन क्वेरी बनी हुई है। तो ये सीधे एग्जीक्यूट करके दिखाएगा आपको क्वेरी, आपको फाइनल रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई यूनियन क्वेरी। एक होती है मेरी यूनियन ऑल। तो अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, मेरे इसमें टोटल 11 रिकॉर्ड है और इस वाली टेबल में टोटल 7 रिकॉर्ड हैं। 11 7 18 रिकॉर्ड मेरे यहाँ आने चाहिए, बट यहाँ पे मेरे कितने आ रहे हैं, 17 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनियन जो क्वेरी होती है वो हमें ऑटोमेटिकली यूनिक डेटा देता है, ऑटोमेटिक ग्रुपिंग करके देता है। तो जैसे कि ये वाली टेबल और ये वाली टेबल में अगर आप ध्यान से देखें तो मेरी एक रो सेम है। जैसे कि ये वाली रो Sam_007 सैमसंग 80 सेंटीमीटर, और ये वाली देखिए 007, ये रो मेरी सेम है, इसलिए मेरा डेटा एक रो कम दे रहा है। अगर आपको ये पूरा डेटा चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसको ओपन करिए, जहाँ पे आपने यूनियन लिखा है वहाँ पे यूनियन ऑल लगा दीजिए। तो अब आप देखेंगे तो आपकी 18 रो आ गई। तो एक डेटा हमारा यहाँ डुप्लीकेट आ रहा होगा 007 और ये Sam 007। तो ये तो हो गया आपका यूनियन और यूनियन ऑल का डिफरेंस, और इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं क्रॉस टाइप क्वेरी की। क्रॉस टाइप क्वेरी दोस्तों बड़ी पावरफुल है, और जैसे हम पिवट यूज करते हैं एक्सेल में, कुछ कुछ उस टाइप का डेटा इसमें बनता है। मतलब समराइज वे में आप उस डेटा को बना सकते हैं। तो देख लेते हैं, क्रिएट, क्वेरी डिजाइन। देखिए, मेरे को डेटा चाहिए। मेरी जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में तीन तरीके का डेटा है। डिस्क्रिप्शन, टीवी और रेफ्रिजरेटर, 2 टाइप का डेटा। मेरे को चाहिए टीवी अलग और डिस्क्रिप्शन अलग। तो हम उसको चलिए देखते हैं। तो मैंने आइटम नेम ले लिया, मैंने प्राइस ले लिया, क्वांटिटी मैंने ले ली और मैंने डिस्क्रिप्शन ले लिया। तो अभी प्राइस को छोड़ते मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जो आइटम की कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन कैटेगरी, उसमें कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। जैसे मैं मान लिया टीवी है मेरा, यहाँ पे टीवी में कितनी क्वांटिटी मेरी पेंडिंग है, कौन कौन सी है वो हम बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं क्वांटिटी कितनी पेंडिंग है। तो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन को
अब मैं यहाँ पे गया डिज़ाइन, क्रॉस टाइप मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, रोज़, कॉलम और वैल्यू। तो अगर मैं रोज़ में आइटम नेम ले लेता हूँ अभी के लिए, तो क्रॉस टाइप में सेलेक्ट करूँगा रो हेडिंग, क्वांटिटी में मैं वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिक है इसमें मेरे को समरी बन के चाहिए, और डिस्क्रिप्शन मैंने ले लिया कॉलम हेडिंग। आइटम मेरा LG 80 सेंटीमीटर 32 इंच 910 टीवी क्वांटिटी, टीवी में आता है ये वाला मेरा प्रोडक्ट, और उसमें 910 क्वांटिटी है। और ये देखिए मेरा सैमसंग 80 लीटर रेफ्रिजरेटर में आता है, 10 क्वांटिटी है। टीवी में इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। तो इस तरीके से हम समराइज पेमेंट डेटा ले सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, इसमें तीनों वैल्यू इसको चाहिए, रो, कॉलम, रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग और वैल्यू है, वैल्यू वाली फील्ड इसको चाहिए, तभी ये क्वेरी रन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं मेरा प्राइस वाइज डेटा, जो मेरे प्राइस हैं अवेलेबल प्राइस के अकॉर्डिंग मेरी क्वांटिटी कितनी बची हुई है, किस किस डिस्क्रिप्शन में बची हुई है, टीवी में, रेफ्रिजरेटर में। तो मैंने देखिए रन किया, वैसे ही मैंने बनाया प्राइस क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन ले लिया, प्राइस को रो में डाल दिया, क्वांटिटी को वैल्यूज में डाल दिया और डिस्क्रिप्शन को कॉलम हेडिंग में डाल दिया। तो दोस्तों जो वैल्यू फील्ड मेरा वैल्यू में जाएगा उस पर कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होना चाहिए। जैसे कि आपको सम निकालना है, एवरेज निकालना है, मिनिमम, तो मुझे सम निकालना है यहाँ पे। जैसे कि मुझे चाहिए सम ऑफ क्वांटिटी की मेरी इस प्रोडक्ट में इस रेंज में कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद देखिए 15,399 के प्राइस में 10 रेफ्रिजरेटर पड़े हुए हैं और 35,554 में 900 क्वांटिटी पड़ी हुई है। अब देख लेते हैं समराइज कर कैसे रहा है। तो मेरी प्रोडक्ट टेबल अगर मैं इसमें देखूँ, मेरा जो 15,999 का जो है उसमें टोटल क्वांटिटी कितनी है, 15 और 10 25 क्वांटिटी है। तो देखते हैं क्या सही दे रहा है। और उसका डिस्क्रिप्शन भी क्या है, टीवी। 15,999 देखिए 25 क्वांटिटी आ रही है, दोनों का ये सम करके दे रहा है, 15 और 10 25। तो इस तरीके से आप क्रॉस टाइप क्वेरी को यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप क्वेरी के ऊपर भी क्वेरी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं भी लगाने का आपको बता रहा था। तो जैसे कि ये मेरी जो यूनियन क्वेरी है, यूनियन क्वेरी मैंने यहाँ पे सेव कर ली। अगर मैं चाहूँ तो क्वेरी डिज़ाइन पे जाके यहाँ से क्वेरी सेलेक्ट कर सकता हूँ और प्रोडक्ट मेरा नाम है इस क्वेरी का, और मैं इस पे भी क्वेरी लगा सकता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ मेरी क्वांटिटी के हिसाब से आइटम कितने हैं। तो देखिए 10 क्वांटिटी, जिनकी 10 क्वांटिटी है अवेलेबल है वो मेरे 4 आइटम कौन कौन से हैं, मैं हम ये भी चेक कर सकते हैं। आइटम नेम, देखिए जो 10 क्वांटिटी वाले हैं वो मेरे 4 प्रोडक्ट ये है, इनकी क्वांटिटी सेम है 10। इस तरीके से हम क्वेरी पे ऊपर क्वेरी भी लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।